बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बेटा आज के वीडियो लेक्चर में हम देखते हैं अर्थमेटिक सीक्वेंस। एक्सरसाइज 4.2 की जानिब चलते हैं और एक्सरसाइज 4.2 में हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, अब अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या होता है? लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि सीक्वेंस की जो है वो मल्टीपल टाइप्स होती हैं और ये जो है वो उनमें से एक है। तो देखते हैं कि अर्थमेटिक सीक्वेंस क्या चीज़ है। सबसे पहले इसकी अगर आप देखें मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है और वो क्या कहती है। इट इज अ सीक्वेंस, इट इज अ सीक्वेंस, ये एक ऐसा सीक्वेंस है ऑफ नंबर्स इन विच ईच टर्म is obtained by adding a fixed number called common difference to the previous term डेफिनेशन आप अच्छे से समझ लें तो बाकी चीज़ें आपके लिए बहुत ही आसान हो जाएंगी। देखिए वो क्या कहता है कि ये एक ऐसा सीक्वेंस है इन विच ईच टर्म, जिसमें हर टर्म को हासिल किया जा सकता है बाय एडिंग अ फिक्स्ड नंबर कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। हमने क्या करना है? जस्ट ऐड करना है कॉमन डिफरेंस टू द प्रीवियस टर्म। पिछली टर्म में अगर हम कॉमन डिफरेंस को ऐड करेंगे तो हमें क्या ऑब्टेन होगा? उससे अगली टर्म ऑब्टेन होगी। तो देख लेते हैं कि किस तरीके से हमारे पास सीक्वेंसेस की जो टर्म्स हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, वो कुछ इस तरीके से होती हैं A1, A2, A3, A4 अप टू सो ऑन AN, और ये एक फाइनाइट सीक्वेंस है। ठीक है, क्योंकि इसकी लास्ट टर्म जो है वो AN है और हमें मालूम है। अब अगर आपसे कहा जाए कि A3 फाइंड आउट करें, आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? अकॉर्डिंग टू द मैथमेटिकल डेफिनेशन ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस आप क्या करेंगे कि A2 में A3 से पिछली टर्म कौन सी है? प्रीवियस टर्म A2 है। A2 में आप ऐड कर देंगे कॉमन डिफरेंस D। कॉमन डिफरेंस D क्या होता है ये मैं अभी आपको बताता हूं, जरा पहले आप ये डेफिनेशन जो है अच्छे तरीके से समझ लें। जब आप A2 में D को ऐड करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? A3 आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब चलते हैं कॉमन डिफरेंस की तरफ। कॉमन डिफरेंस क्या होता है? कॉमन डिफरेंस, बेटा कॉमन डिफरेंस आप जो है वो D से डिनोट करते हैं इसे, और ये आपके पास होता है एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस माइनस प्रीवियस टर्म ऑफ द सीक्वेंस। ठीक है, माइनस प्रीवियस टर्म, यानी कि मतलब क्या है कि कॉमन डिफरेंस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग एनी टर्म ऑफ द सीक्वेंस एंड प्रीवियस टर्म। लेट्स सपोज हमारे पास एक सीक्वेंस है, मान के चलते हैं कि आपके पास है 1 3 5 लाइक दैट। अब आपने क्या करना है? कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? आप कोई भी एक टर्म उठा लें। ठीक है, मैं 5 उठा लेता हूं। 5 माइनस प्रीवियस टर्म, 5 से पीछे वाली जो टर्म है वो क्या है? 3 है। 5 माइनस 3 इक्वल्स टू 2, यानी कि आपका जो कॉमन डिफरेंस है वो क्या है? 2 है। तो 5 से अगली टर्म क्या होगी? आप 5 में 2 को क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, तो अगली टर्म क्या आ जाएगी? 7। इसी तरीके से 7 से अगली टर्म क्या होगी? आप अगेन इसमें 2 ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि कॉमन डिफरेंस और जो अर्थमेटिक सीक्वेंस की डेफिनेशन है वो आपको अच्छे से समझ आ चुकी होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम चलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस, कि आप किसी भी अर्थमेटिक सीक्वेंस को जनरली कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास दो चीजों का होना जरूरी है। जनरल फॉर्म ऑफ अर्थमेटिक सीक्वेंस। अच्छा स्टूडेंट्स, अर्थमेटिक सीक्वेंस का जो दूसरा नाम है वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना आपने। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, कुछ बुक्स में जो है वो AP लिखा हुआ नजर आएगा आपको। अर्थमेटिक सीक्वेंस या अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक ही चीज है। ठीक है, अब जनरल फॉर्म की तरफ चलते हैं। तो इसके लिए आपके पास दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। नंबर 1, आपके पास A1 होना चाहिए। A1 क्या चीज है? A1 है आपके पास फर्स्ट टर्म ऑफ सीक्वेंस, किसी भी सीक्वेंस की फर्स्ट टर्म। एंड नंबर 2 जो चीज आपके पास होनी चाहिए वो क्या है? D,
यानी कि कॉमन डिफरेंस होना चाहिए आपके पास, कॉमन डिफरेंस। अगर A1 भी है और कॉमन डिफरेंस यानी D भी है तो A2, A3, A4 एंड अप टू सो ऑन फाइंड करना बहुत आसान है। उसका क्या फार्मूला है देख लीजिए। A2 जो है वो आपके पास हो जाएगा A1 प्लस D, A3 आपके पास हो जाएगा A1 प्लस 2D, A4 आपके पास हो जाएगा, तो यहां पर इक्वल टू आता है, ओके, A4 इक्वल्स टू A1 प्लस 3D, यानी कि A1 और A1 सेम रहेगा, D और D भी सेम रहेगा, लेकिन यहां पर जो नंबर होगा सबस्क्रिप्ट में उससे एक नंबर कम आपने D के साथ लिखना है, ठीक है। अब अगर आप फाइंड करना चाहते हैं A10 तो वहां पर क्या आएगा, शाबाश, यस यू आर राइट, A1 प्लस 10 से एक नंबर कम कौन सा होता है, 9, और साथ आ जाएगा D, ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगर आपने अर्थमेटिक सीक्वेंस, लेट्स सपोज कोई भी अर्थमेटिक सीक्वेंस आपको गिवन है और आपने उसकी nth टर्म फाइंड आउट करनी है, ठीक है, तो उसका भी एक फार्मूला है। लेट्स सपोज मैं एक सीक्वेंस आपको देता हूं 1 3 5 7 9 और मैं आपको कहता हूं कि इसकी जो 87th टर्म है वो आप फाइंड आउट करें, तो मैन्युअली तो आपको बहुत टाइम लग जाएगा, काफी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होगा ये। इसके लिए आपके पास nth टर्म फार्मूला भी है जो कि आप लिख लीजिए, वो है आपके पास an इक्वल्स टू A1 प्लस n-1D। तो इसी सीक्वेंस की एग्जांपल को लेट कर लेते हैं। आपने 87th टर्म फाइंड आउट करनी है तो n की जगह पर क्या आ जाएगा, 87, n इक्वल्स टू 87। तो बेटा कॉमन डिफरेंस इस सीक्वेंस का क्या था, अभी हमने फाइंड आउट किया था 2, यानी कि D इक्वल्स टू 2 आ गया, और A1 क्या है, यानी कि सीक्वेंस की जो फर्स्ट टर्म है वो है 1। तो वैल्यूज को पुट करते हैं, तो an यानी कि A87 इक्वल्स टू A1 की जगह पर 1 आ जाएगा, प्लस n की जगह पर 87 माइनस 1 टाइम्स 2, D की जगह पर 2 आ गया, 1 प्लस 86 टाइम्स 2। सॉल्व करेंगे, जो टर्म आपके पास आएगी वो क्या आएगी, 87th टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, ठीक है। ये था बेटा हमारे पास अर्थमेटिक सीक्वेंस से रिलेटेड बेसिक कॉन्सेप्ट। अगर ये आपको अच्छे से समझ आ गया तो 4.2 बहुत ही आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट भी यूज हो रहा है 4.2 में, और वो है आपके पास अर्थमेटिक मीन। अर्थमेटिक मीन मैट्रिक क्लास में आप पढ़ के आ चुके हैं, स्टैट्स का एक टॉपिक था आपके पास, मीन मोड एंड मीडियन। मीन मोड एंड मीडियन, ये बेसिकली आपके पास वही मीन है, ठीक है। दो टर्म्स का मीन किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। लेट्स सपोज आपके पास दो नंबर्स हैं, लेट A एंड B आर टू नंबर्स, मान के चलते हैं कि A और B क्या हैं, दो नंबर्स हैं। देन अर्थमेटिक मीन यानी कि AM आपके पास क्या होगा, A प्लस B डिवाइडेड बाई 2, ये आपके पास अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला है। इसमें याद रखने वाली जो चीज़ है वो क्या है, नोट में मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आपने ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपनी नोटबुक पे नोट कर लेनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सारी। इफ वी इंसर्ट अर्थमेटिक मीन, इफ वी इंसर्ट अर्थमेटिक मीन बिटवीन A and B, it becomes अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस। अब इस लाइन का मतलब क्या है, और ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम अर्थमेटिक मीन को A और B के दरमियान इंसर्ट कर देते हैं तो वो जो चीज़ बन जाएगी, वो जो सीक्वेंस बन जाएगा, उसको आप क्या कहेंगे, अर्थमेटिक सीक्वेंस कहेंगे। इसके एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। लेट्स सपोज A आपके पास 6 है और B आपके पास 14 है। सबसे पहले आप फाइंड आउट करें अर्थमेटिक मीन। तो बेटा अर्थमेटिक मीन कैसे फाइंड आउट होता है, A प्लस B यानी कि 6 प्लस 14 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, 20 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 10। अब हम क्या चाहते हैं कि A और B के दरमियान हम इंसर्ट कर दें अर्थमेटिक मीन। तो पुट करके देख लेते हैं, लेफ्ट साइड पे A है यानी कि 6, राइट साइड पे B है यानी कि 14, और मिड में आ जाएगा 10। तो बेटा ये जो चीज़ बनेगी, ये जो सीक्वेंस बनेगा आपके पास, ये क्या कहलाएगा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या अर्थमेटिक सीक्वेंस, ठीक है। देख भी सकते हैं आप कि कॉमन डिफरेंस इनका क्या है, 4, और ये इंक्रीज होता जा रहा है। और एक और चीज़ भी आपने याद रखनी है कि कॉमन डिफरेंस D जो है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है।
डी इज ऑलवेज कांस्टेंट, ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है वो आपके पास क्या है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन टू नंबर्स। अगर दो नंबर्स के दरमियान अर्थमेटिक मीन्स को इंसर्ट करना हो या फाइंड आउट करना हो तो उसका क्या फार्मूला है? अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। मान के चलते हैं कि आपके पास दो नंबर्स हैं ए एंड बी, और उनके दरमियान आपने क्या फाइंड आउट करना है, अर्थमेटिक मीन्स फाइंड आउट करनी है। लेट्स सपोज कैपिटल A1 जो है वो फर्स्ट अर्थमेटिक मीन है, कैपिटल A2 सेकंड, A3 थर्ड एंड अप टू सो ऑन AN, और लास्ट में B, ठीक है। तो इसका क्या फार्मूला है? इसके लिए सबसे पहले आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड D। अब इस केस में जो D का फॉर्मूला है बच्चों वो क्या है, वो चेंज है। वो किस तरीके से चेंज है? वो है आपके पास B माइनस ए डिवाइडेड बाय N प्लस 1, यानी कि जो लास्ट टर्म होगी, जो B की वैल्यू होगी, उसमें से आपने A को माइनस करना है, और N प्लस 1, N क्या है, नंबर ऑफ अर्थमेटिक मीन्स हैं। अगर आपको सवाल में दिया जाता है कि फाइंड 3 अर्थमेटिक मीन्स, तो N आपके पास क्या है, 3, 4 दिया जाएगा तो 4 होगा, ठीक है। इस तरीके से आपने D फाइंड आउट कर लिया, एंड D को फाइंड आउट करने के बाद आपने क्या करना है, सिंपली आपने फर्स्ट टर्म में ऐड करना है तो A1 आ जाएगा, फिर उस टर्म में ऐड करेंगे तो A2 आ जाएगा, सिमिलरली उसी टर्म में जब ऐड करेंगे D तो A3 आ जाएगा, एंड अप टू सो ऑन। ये मैं आपको सॉल्व भी करवा देता हूं कि किस तरीके से आपने सॉल्व करना है इसको। इसके लिए एक एग्जांपल हम लेट कर लेते हैं। फाइंड 3 अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन 6 एंड 14, ठीक है। अब क्या कहता है कि आपने 3 अर्थमेटिक मीन्स फाइंड आउट करनी है बिटवीन 6 एंड 14। 6 आपके पास A है और 14 आपके पास B है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, और ये जो 3 है ये आपके पास N है, सबसे पहले आपने D फाइंड आउट करना है। तो बेटा D आपके पास आ जाएगा B माइनस ए डिवाइडेड बाई N प्लस 1, विच इज 14 माइनस 6 डिवाइडेड बाई N है 3 प्लस 1। 14 में से जब 6 माइनस होंगे तो आपके पास आ जाएगा 8, 8 डिवाइडेड बाई 4 यानी कि 2। जो डिफरेंस है वो आपके पास क्या है, 2 है। अब आपने क्या करना है, अब आपने 3 टर्म्स फाइंड आउट करनी है, 3 अरिथमेटिक मीन्स। तो फर्स्ट टर्म क्या है, A1 फाइंड आउट करना है, A2 फाइंड आउट करना है, A3 फाइंड आउट करना है, और लास्ट टर्म आपके पास B आ जाएगी। A की वैल्यू आपके पास 6 है, B की वैल्यू आपके पास 14 है। तो 6 में 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8, 8 में 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में 2 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 12, और लास्ट टर्म 14। कुछ इस तरीके से हम फाइंड आउट करेंगे अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट है अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको चीज़ें समझ आ रही हैं तो स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक कीजिए, हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, और वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें ताकि किसी का भला हो जाए। स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1। फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ ईच अरिथमेटिक सीक्वेंस। हमारे पास कुछ सीक्वेंस गिवन है और हमने क्या करना है कि उसकी 4 टर्म्स को फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट्स पहला पार्ट है, इसमें आपके पास A1 की वैल्यू गिवन है विच इज़ 4, एंड कॉमन डिफरेंस गिवन है विच इज़ 3। और मैंने आपको बताया था कि जब आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस गिवन होगा तो आपने एक फार्मूला यूज़ करना है और उसकी मदद से आपने 4 टर्म्स फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स A1 तो आपके पास है 4, A2, A3, A4 एंड A5 आपने फाइंड आउट करना है, ठीक है। A2 आपके पास आ जाएगा A1 प्लस डी, A3 आपके पास आ जाएगा A1 प्लस 2D, A4 आपके पास आ जाएगा A1 प्लस 3D, A5 इक्वल्स टू A1 प्लस 4D। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। A1 की वैल्यू 4 प्लस 3 इक्वल्स टू 7, A1 की वैल्यू 4 प्लस 2 टाइम्स 3 यानी कि 3 2 6, 6 प्लस 4 इक्वल्स टू 10, 4 प्लस 3 टाइम्स 3, 3 3 9, 9 प्लस 4 इक्वल्स टू 13,
A1 equals to 4 plus 4 times 3. 4 3s are 12. 12 plus 4 equals to 16. And this is your answer. Okay. Part number 2. Same as it is होगा. उसमें A1 की वैल्यू आपके पास 7 है एंड D की वैल्यू आपके पास 5 है. A1 equals to 7, A2, A3, A4, A5. A1 plus D, A1 plus 2D, A1 plus 3D, A1 plus 4D. 7 plus 5, which is equal to 12. 7 plus 2 times 5, which is equal to 17. 5 2s are 10. 10 plus 7, 17. 7 plus 3 times 5. 5 3s are 15. 15 and 7 equals to 22. 7 plus 4 times 5, which is equal to 27. पार्ट नंबर 3 स्टार्ट करते हैं. A1 equals to 16 and D equals to -2. फ्रेंड्स कॉमन डिफरेंस जो है वो आपके पास पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है. अब जिस क्वेश्चन में पॉजिटिव कॉमन डिफरेंस होगा आप नोट कर रहे होंगे कि वो है हमारे पास इंक्रीजिंग सीक्वेंस. वो सीक्वेंस इंक्रीज हो रहा है. इंक्रीज से मुराद क्या है? 5 5 के बाद 10 10 के बाद 15 20. लेकिन जिस डिफरेंस में जिस क्वेश्चन में हमारे पास कॉमन डिफरेंस नेगेटिव होगा जैसे कि इस क्वेश्चन में है वो डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा. किस तरीके से अभी सॉल्व करते हैं आपको समझ आ जाएगी. A1 है आपके पास 16, A2 A3 A4 और A5 हमने फाइंड आउट करना है. A1 प्लस डी, A1 प्लस 2D, A1 प्लस 3D, A1 प्लस 4D. तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 16 प्लस -2 यानी कि 16 - 2 इक्वल्स टू 14. 16 प्लस 2 इंटू -2 यानी कि 16 - 4 इक्वल्स टू 12. 16 प्लस 3 इंटू -2 विच इज़ इक्वल टू 10. 16 प्लस 4 इंटू -2 विच इज़ इक्वल टू 8. तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो नंबर्स हैं ये क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं. 14 12 10 एंड 8. ये किस वजह से? ये कॉमन डिफरेंस के नेगेटिव के होने की वजह से. ठीक है, तो ये पॉइंट भी आपने याद रखना है. कॉमन डिफरेंस जब ग्रेटर देन 0 होगा यानी कि पॉजिटिव होगा तो आपके पास जो सीक्वेंस होगा वो क्या होगा? इंक्रीजिंग सीक्वेंस. अगर कॉमन डिफरेंस आपके पास लेस देन 0 हुआ यानी कि नेगेटिव तो आपके पास क्या होगा? डिक्रीजिंग सीक्वेंस. तो ये चीज स्टूडेंट्स आपने याद रखनी है. नेक्स्ट है पार्ट नंबर 4. पार्ट नंबर 4 आप खुद ट्राई कीजिएगा, बहुत ही आसान है, आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और चीज़ें आपको समझ भी आ जाएंगी. मैं पार्ट नंबर 5 करवा देता हूं आपको. पार्ट नंबर 5 है आपके पास A1 इक्वल्स टू 3/4 एंड D इक्वल्स टू 1/4. सॉल्व करते हैं. A1 इक्वल्स टू 3/4, A2 इक्वल्स टू A1 प्लस D, A3 equals to A1 plus 2D, similarly A4 and A5. तो स्टूडेंट्स विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर A1 क्या है आपके पास? 3/4 और D क्या है आपके पास? 1/4. ये आपके पास आ जाएगा 1. ठीक है. सिमिलरली A1 3/4 प्लस 2D यानी कि 2/4 which is equal to 5/4. 3/4 plus 3/4 equals to 6/4 which is also equals to 3/2. Again 3/4 plus 4/4 which is equal to 7/4 and this is your answer. Okay, part number 6 of question number 1. A1 equals to 3/8 and D equals to
5/8। A1, A2 and A3, A4 एंड A5। A1 गिवन है, A2, 3, 4 एंड 5 जो है वो फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला आपको आता है स्टूडेंट्स, A1 प्लस डी, A1 प्लस 2D, A1 प्लस 3D, A1 प्लस 4D। वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। आपने क्या करना है, इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करना है और बुक में फिर इसको मैच करना है। ज़रूरी नहीं है कि बुक में हर क्वेश्चन जो है वो ठीक हो। आपकी बुक में जो काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जिनका आंसर जो है वो गलत है, लेकिन आपने आंसर्स की फिक्र नहीं करनी बिल्कुल भी। आपने अपने मेथड को जो है वो 100% करेक्ट रखना है, ठीक है। मेथड को देखा जाता है, आंसर जो है वो मैच नहीं किए जाते। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, स्टार्ट करते हैं। फाइंड द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ ईच अर्थमेटिक सीक्वेंस। हमने क्या करना है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस है उसकी अगली 3 टर्म्स जो है वो फाइंड आउट करनी है। 5, 9, 13। स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इन क्वेश्चन में आपने कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करना है। कॉमन डिफरेंस इक्वल्स टू एनी टर्म माइनस प्रीवियस टर्म। सीक्वेंस में से कोई भी टर्म आप उठा लें और उसमें से उसकी प्रीवियस टर्म माइनस करें तो कॉमन डिफरेंस यानी कि डी आ जाएगा। तो मैं 13 को पिक कर लेता हूं, आप 9 को भी पिक कर सकते हैं। 13 माइनस 9 इक्वल्स टू 4। कॉमन डिफरेंस क्या है, 4। अब 13 में हमने 4 को ऐड कर देना है। नाउ 5, 9, 13, 13 प्लस 4 इक्वल्स टू 17, ठीक है। 17 में भी 4 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 21। 21 में जब 4 को ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 25। एंड दिस इज योर आंसर, क्योंकि हमने जो है वो 3 टर्म्स को ही फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट पार्ट नंबर 2, 11, 14 एंड 17। वंस अगेन डी फाइंड आउट करें तो डी आपके पास आ जाएगा 3, 11, 14, 17, 20, 23 and 26. This is your answer. Okay. Next step, part number 3. One by two, 3 by 2 and 5 by 2, ये सीक्वेंस गिवन है। डी फाइंड आउट करेंगे तो आप लिख सकते हैं 3 by 2 माइनस 1 by 2 विच इज इक्वल टू 1। कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है। अब आप ऐड करेंगे 1 को 5 by 2 में। 1 by 2, 3 by 2, 5 by 2, 5 by 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 7 by 2 प्लस 1 इक्वल्स टू 9 by 2 एंड 11 by 2। दिस इज योर आंसर। जस्ट क्या करना है, जो कॉमन डिफरेंस डी होगा वो आपने ऐड कर देना है इस टर्म में, उससे अगली टर्म में और उससे अगली टर्म में, तो आपका आंसर आ जाएगा। दैट्स इट। नेक्स्ट है फोर्थ पार्ट विच इज -5/4 कोमा -1.4 कोमा -2.6। कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करें, कोई भी 2 टर्म्स उठा लें। d इक्वल्स टू -2.6 माइनस इंटू -1.4। स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा -2.6 माइनस माइनस प्लस 1.4। -2.6 प्लस 1.4 इक्वल्स टू -1.2 -1.2। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक मिस्टेक है आपकी बुक में, और वो मिस्टेक ये है कि 2.6 के साथ माइनस नहीं आता। अगर 2.6 के साथ माइनस लिखेंगे तो ये आपके पास अर्थमेटिक सीक्वेंस बन ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जो डी है वो कांस्टेंट होता है हमेशा हमारे पास। अगर 2.6 के साथ माइनस होगा तो डी कांस्टेंट नहीं रहेगा, ठीक है। तो इस वजह से ये मिस्टेक आपने करेक्ट कर लेनी है, और यहाँ पर माइनस नहीं है। बुक से भी आप कैंसिल आउट कर दें इसे, यहाँ पर है प्लस, इसलिए ये हम रेज कर देते हैं और दोबारा से इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स डी जो है वो आपके पास क्या आ जाएगा,
d इक्वल्स टू 2.6 माइनस इंटू माइनस 1.4 इक्वल्स टू 4, ठीक है। चाहे आप ये दो टर्म्स ले लें या चाहे आप दूसरी दो टर्म्स ले लें जो कि हैं -1.4 माइनस इंटू माइनस 5.4, सॉल्व करेंगे तब भी आंसर आपके पास क्या आएगा, 4 आएगा। अब इस 4 को आपने क्या करना है, 2.6 में ऐड कर देना है। तो जो आपके पास सीक्वेंस की नेक्स्ट 3 टर्म्स होंगी वो है 5.4 माइनस 1.4, 2.6, 6.6, इसमें जब 4 ऐड होगा तो ये आपके पास आ जाएगा 10.6 एंड 14.6 एंड दिस इज योर आंसर, ठीक है। ये मिस्टेक आपने करेक्ट कर लेनी है, 2.6 के साथ माइनस नहीं है, बुक में गलत लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज फाइंड द 11th टर्म ऑफ arithmetic sequence which is 0.07, 0.12, और ये 0.7 नहीं है, ये है 0.17, ठीक है। ये भी मिस्टेक है, कुछ बुक्स में शायद मिस्टेक हो और कुछ में ना हो, जिनमें है वो करेक्ट कर लीजिएगा। 0.17 है, 0.7 नहीं है। सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक सीक्वेंस हमें गिवन है जो कि है 0.07, 0.12 एंड 0.17, ठीक है। और n की वैल्यू भी गिवन है, n की वैल्यू क्या है, 11, यानी कि 11th टर्म हमने फाइंड आउट करनी है। तो स्टूडेंट्स n की वैल्यू क्या है, 11, a1 क्या है, 0.07, a1 से मुराद जो फर्स्ट टर्म है सीक्वेंस की, एंड आपके पास d क्या है, d आपके पास आ जाएगा 0.17 माइनस 0.12 विच इज इक्वल टू 0.05। nth टर्म का जो फॉर्मूला है वो अप्लाई कीजिए बाय अप्लाइंग फॉर्मूला which is an equals to a1 plus n minus 1 times d। तो an से मुराद क्या है, a11 equals to a1 आपके पास कितना है, 0.07 प्लस n11 था, 11 माइनस 1, और d की वैल्यू आपके पास 0.05 आ गई। तो a11 बच्चों आपके पास आ गया 0.07 प्लस 10 टाइम्स 0.05। a11 equals to 0.07 plus 10 times 0.05 which is equal to 0.5। इसको जब हम ऐड करेंगे 0.07 से तो ये आपके पास आ जाएगा 0.57, 0.57, और ये आपके पास 11th टर्म है और यही आपके पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करते हैं। The third term of an arithmetic sequence is 14 and the ninth term is -1। अभी जो गिवन डाटा है इस पे फोकस कीजिए आप कि जो अरिथमेटिक सीक्वेंस है उसकी जो थर्ड टर्म है यानी कि a3 आपके पास कितनी है, 14, एंड आपके पास जो नाइन्थ टर्म है यानी कि a9 वो आपके पास कितनी है, -1। फाइंड क्या करना है, फाइंड द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस। हमने a1, a2, a3 तो ऑलरेडी गिवन है, a4 फाइंड आउट करना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो फॉर्मूला यूज होगा वो आपके पास nth टर्म फॉर्मूला यूज होगा विच इज an इक्वल्स टू a1 प्लस n माइनस 1 एंड d। n की जगह पर अगर हम 1 2 3 पुट करेंगे तो हमारे पास टर्म्स आती जाएंगी, लेकिन उसके लिए हमें क्या चाहिए, उसके लिए हमें चाहिए d की वैल्यू और a1 की वैल्यू, ये कंपलसरी वैल्यूज हैं। तो पहले हम d और a1 की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट करते हैं। कैसे फाइंड करेंगे, चलिए देखते हैं। हमारे पास जो गिवन है वो क्या है, a3 यानी कि थर्ड टर्म और नाइन्थ टर्म। तो हम वैल्यूज को पुट करते हैं, a3 इक्वल्स टू a1, n की जगह पर 3 पुट कर दिया मैंने, ठीक है, इस इक्वेशन में, इस फॉर्मूला में, प्लस n माइनस 1 यानी कि 3 माइनस 1 2, ये हो जाएगा 2d। अब n की जगह पर 9 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा a9 इक्वल्स टू a1 प्लस 8d, ठीक है। a3 की वैल्यू क्या है, 14, लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा 14 इक्वल्स टू a1 प्लस 2d, और a9 की वैल्यू है आपके पास -1, तो ये हो जाएगा -1 इक्वल्स टू a1 प्लस 8d। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर
2 का नाम दे दें। अब हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इक्वेशन 2 को 1 में से, तो ये आ जाएगा 14 इक्वल्स टू a1 प्लस 2d माइनस 1 इक्वल्स टू a1 प्लस 8d। चूंकि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो साइंस क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। बेटा यहां से आपके पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे 15 इक्वल्स टू a1 से a1 कैंसिल आउट हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे आपके पास आ जाएगा माइनस 6d। तो बेटा d की वैल्यू यहां से आपके पास आ गई माइनस 15/6। अब ये जो d की वैल्यू है आप या तो इक्वेशन 1 में पुट कर सकते हैं या तो आप इक्वेशन 2 में पुट कर सकते हैं। तो यहां से आपके पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, a1 की। तो पुट करते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन नंबर 1। पुट वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड पे 14 है, राइट हैंड साइड पे a1 प्लस 2d, 2 और d की जगह पर आ जाएगा माइनस 15/6। तो सॉल्व करते हैं इसे। 2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 1s are 3, 3 5s are 15। 14 इक्वल्स टू a1 माइनस 5। माइनस 5 लेफ्ट हैंड साइड पे जाके प्लस हो जाएगा, तो a1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 19। स्टूडेंट्स अब आपके पास a1 भी आ गया है और d भी आ गया है। a2 a3 a4 निकालना बहुत ही आसान हो चुका है। कैसे, एक फॉर्मूला आपको मैंने बताया था जो कि क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने यूज किया था। बाय यूजिंग फॉर्मूला a1 है बेटा आपके पास 19, a2 आ जाएगा a1 प्लस d, a3 आ जाएगा a1 प्लस 2d, सिमिलरली a4 आपके पास आ जाएगा a1 प्लस 3d। तो वैल्यूज को पुट करते हैं। a1 19 माइनस 15/6, 19 माइनस 15/6 इक्वल्स टू 33/2, 33/2। सिमिलरली 19 माइनस 2 टाइम्स 15/6 इक्वल्स टू 19 माइनस 30/6 हो जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा 14। नेक्स्ट है आपके पास 19 माइनस 3 15/6 इक्वल्स टू 15 3 45 है, ये आ जाएगा 19 माइनस 45/6 विच इज इक्वल टू 23/2, 23/2। और ये भी आपके पास कौन सा सीक्वेंस बन रहा है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस बन रहा है। क्यों, क्योंकि डी की जो वैल्यू थी बेटा वो आपके पास क्या आई, नेगेटिव। इस वजह से ये जो सीक्वेंस बन रहा है ये क्या बन रहा है, डिक्रीजिंग सीक्वेंस। तो आप इसको नीचे लिख भी सकते हैं, हेंस द रिक्वायर्ड टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक सीक्वेंस इज, हेंस a1 equals to 19, a2 equals to 33/2, similarly a3 equals to 14 and a4 equals to 23/2, and this is your answer. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में क्या चीजें गिवन है और क्या चीज हमने फाइंड आउट करनी है। फाइंड एन अरिथमेटिक सीक्वेंस फॉर a17 इक्वल्स टू -40, यानी कि 17th टर्म गिवन है जो कि है -40। a28 यानी कि 28th टर्म भी गिवन है जो कि है आपके पास -73। फाइंड a1 एंड d। a1 हमने फाइंड आउट करना है और हमने d फाइंड आउट करना है। राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस, और उसके बाद हमने क्या करना है कि सीक्वेंस की पहली 5 टर्म्स लिखनी है, यानी कि a1 a2 a3 a4 एंड a5। तो स्टार्ट करते हैं। सेम उसी तरीके से होगा ये क्वेश्चन भी। फॉर्मूला जो यूज होगा वो है आपके पास an इक्वल्स टू a1 प्लस n-1d। तो हमारे पास 17th टर्म गिवन है, तो ये आ जाएगा a17 इक्वल्स टू a1 प्लस 16d, और यहां से आपके पास आ जाएगा a28 इक्वल्स टू a1 प्लस 27d। तो स्टूडेंट्स वैल्यूज पुट करें। लेफ्ट हैंड साइड पे -40 इक्वल्स टू a1 प्लस 16d, और यहां पर आपके पास -73 इक्वल्स टू a1 प्लस 27d। सब्ट्रैक्ट करते हैं। इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1, -40 इक्वल्स टू a1 प्लस 16d
-73 इक्वल्स टू A1 प्लस 27D। साइंस हो जाएंगे चेंज, A1 से A1 कैंसिल हो गया, 73 माइनस 40 विच इज इक्वल टू 33 इक्वल्स टू 27 माइनस 27 प्लस 16 विच इज इक्वल टू -11 -11D। कटिंग करेंगे 11 वन ज़र 11 थ्री ज़र, तो बेटा D की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई -3। यानी कि ये जो सीक्वेंस आने वाला है ये भी आपके पास डिक्रीजिंग सीक्वेंस होगा। D की वैल्यू आ गई, अब हमने A1 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब आप ये जो D की वैल्यू आई है इसको आप इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 इन दोनों में से किसी एक इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट D इक्वल्स टू -3 इन इक्वेशन 1, तो ये आ जाएगा -40 इक्वल्स टू A1 प्लस 16 टाइम्स -3, -40 equals to A1 minus 48. This implies -40 plus 48 equals to A1. तो बेटा A1 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई 8। A1 की वैल्यू भी है और D की वैल्यू भी है। हम फाइंड आउट क्या करते हैं, A2, A3, A4 एंड A5। A1 equals to 8, A2, A3, A4 एंड A5। A2 की वैल्यू आ जाएगी A1 प्लस D, A2 प्लस A1 प्लस 2D, A1 प्लस 3D, A1 प्लस 4D। A1 प्लस D यानी कि 8 माइनस 3 इक्वल्स टू 5। नेक्स्ट है आपके पास 8 माइनस 6 विच इज इक्वल टू 2, देन 8 माइनस 9 which is equal to -1. Similarly 8 minus 12 which is equal to -4, and this is your answer. Okay, बेटा क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, द फिफ्थ टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक सीक्वेंस इज 19, यानी कि A5 जो है वो आपके पास 19 है, एंड 11th टर्म इज 43, और A11 जो है वो आपके पास क्या है 43। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द 87th टर्म, यानी कि आपने A1 फाइंड आउट करना है और उसके बाद आपने A87 फाइंड आउट करना है, लेकिन इसके लिए आपको D की वैल्यू भी फाइंड करना ज़रूरी है। लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन D के बगैर हम कुछ कर ही नहीं सकेंगे, क्योंकि फॉर्मूला में D जो है उसका एक इंपॉर्टेंट रोल है। तो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही आसान है, ये पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है। an इक्वल्स टू A1 प्लस n-1D, ये फॉर्मूला यूज होगा। A5 जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, A5 इक्वल्स टू A1, n5 है, 5 माइनस 1 इक्वल्स टू 4, तो ये हो जाएगा 4D। नेक्स्ट आपके पास A11 इक्वल्स टू A1 प्लस 10D। A5 की वैल्यू क्या है 19 इक्वल्स टू A1 प्लस 4D, और यहाँ पर 43 इक्वल्स टू A1 प्लस 10D। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 19 इक्वल्स टू A1 प्लस 4D, 43 इक्वल्स टू A1 प्लस 10D। 19 माइनस 43, 19 माइनस 43 इक्वल्स टू -24, -24। A से A कैंसिल आउट हो गया, 4 माइनस 10 इक्वल्स टू -6D, 6 वन ज़र 6 फोर ज़र, तो बेटा D की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई 4। अब ये वैल्यू आप 1 इक्वेशन में या 2 इक्वेशन में पुट करेंगे तो A1 की आ जाएगी। अब की बार मैं इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर रहा हूँ, ठीक है। पुट D इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 2, ऊपर वाली जो इक्वेशन है, तो ये हो जाएगा 43 इक्वल्स टू A1 प्लस 10 टाइम्स 4, यानी कि 43 इक्वल्स टू A1 प्लस 40, 43 माइनस 40 इक्वल्स टू A1, तो A1 की जो वैल्यू है वो आपके पास क्या आ गई 3। A1 की वैल्यू भी आ गई और D की भी। अब आपने 87th वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे, ठीक है। nth टर्म का जो फॉर्मूला है, n की जगह पर 87 आ जाएगा, A1 की जगह पर 3 और D की जगह पर 4 आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। नाउ
द 87th term of the given sequence is A87 equals to A1 की जगह पर 3 प्लस n-1 होता है, यानी कि 87 माइनस 1 इंटू डी की जगह पर 4, 3 प्लस 86 इंटू 4, 86 मल्टीप्लाई 4 इज इक्वल टू 344 प्लस 3 इक्वल्स टू 347। जो 87th टर्म है बच्चों इस सीक्वेंस की वो है आपके पास 347। ठीक है, यह है आंसर आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 का। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन नंबर 7। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस है हमारे पास -6 -2 2, इस सीक्वेंस की कौन सी टर्म जो है वो हमारे पास 70 है, यानी कि किस नंबर पर ये टर्म आती है। ओके, यानी कि A1 आपके पास -6 है, A2 आपके पास -2 है, A3 आपके पास 2 है, तो ये कौन से नंबर पर आती है? 70 जो है वो कौन सी टर्म है? फर्स्ट टर्म -6, सेकंड टर्म -2, थर्ड टर्म 2, फोर्थ टर्म कुछ होगी, इसी तरीके से फिफ्थ होगी, इसी तरीके से इसकी जो लास्ट टर्म है वो AN है, लेकिन ये कौन सी टर्म है, यानी कि n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले A1 देख लें। A1 हमारे पास है -6, कॉमन डिफरेंस D फाइंड आउट करें तो -2 माइनस इंटू -6 विच इज इक्वल टू 4। लेट AN बी द 70। मान के चलते हैं कि 70 जो है वो इस सीक्वेंस की लास्ट टर्म है, ये आ जाएगा AN इक्वल्स टू 70। नाउ फॉर्मूला यूज करेंगे nth टर्म वाला विच इज AN इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 इंटू D। तो बेटा AN की वैल्यू आपके पास क्या है? 70। A1 की वैल्यू आपके पास -6 प्लस n-1 एज इट इज, D की वैल्यू आपके पास आ गई 4। 70 इक्वल्स टू -6 प्लस n-1 4। -6 को लेफ्ट हैंड साइड पे ले जाएं तो प्लस हो जाएगा, 70 प्लस 6 इक्वल्स टू 76 इक्वल्स टू n-1 टाइम्स 4। 76 को 4 पे डिवाइड कर दें, 76 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 19। n-1 -1 को लेफ्ट हैंड साइड पे लाके प्लस कर देंगे तो n की वैल्यू आपके पास आ गई 20, यानी कि ये जो 70 है ये इस सीक्वेंस की 20th टर्म है। ठीक है, यानी कि A20 जो है वो आपके पास क्या है? 70 के इक्वल है, और यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल इसी तरीके से है, आपने n की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी है, बस फ्रैक्शन में टर्म्स दी हुई हैं। विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जो गिवन सीक्वेंस है वो है आपके पास 5/2, 3/2, 1/2। ओके, और हमने फाइंड आउट करना है कि ये जो टर्म है -105/2 ये कौन सी टर्म है, n की वैल्यू यानी कि क्या है। स्टार्ट करते हैं। A1 की वैल्यू देखें, A1 की आपके पास है 5/2। सिमिलरली जो डिफरेंस है वो है आपके पास 3/2 माइनस 5/2 विच इज इक्वल टू -1। ओके, मान के चलते हैं कि AN जो है यानी कि लास्ट टर्म जो है वो है -105 डिवाइडेड बाई 2। स्टार्ट करते हैं। नाउ बाय यूजिंग फॉर्मूला AN इक्वल्स टू A1 प्लस n-1 टाइम्स D। AN की जगह पर -105/2 इक्वल्स टू A1 की जगह पर 5/2 प्लस n-1 और D की जगह पर -1। -105/2 जो राइट साइड पर 5/2 है वो लेफ्ट हैंड साइड पर आ जाएगा और ये हो जाएगा -5/2 इक्वल्स टू n-1 इंटू -1। सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास -110 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू -n प्लस 1। -110 डिवाइडेड बाई 2 आपके पास होता है 55, यानी कि -55 इक्वल्स टू -n प्लस 1। प्लस 1 लेफ्ट हैंड साइड पे जाके माइनस हो जाएगा तो -55 -1 इक्वल्स टू -n, -56 इक्वल्स टू -n, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, n इक्वल्स टू 56। आप नीचे जो कंक्लूजन है वो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, हेंस
-105/2 is the 56th term of given sequence. ओके, नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 है आपके पास, इफ 1/a b, 1/c आर इन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है और हमने फाइंड आउट करना है, शो डैट, प्रूव करना है, यानी कि शो डैट कॉमन डिफरेंस इज, शो डैट कॉमन डिफरेंस यानी d इक्वल्स टू a माइनस सी डिवाइडेड बाय 2ac. ये चीज हमने करनी है प्रूव. ठीक है, स्टार्ट करते हैं. जो सीक्वेंस है वो आपके पास क्या है, 1/a, b, c. ये जनरल वैल्यूज हैं, स्पेसिफिक वैल्यूज नहीं है. जो क्वेश्चन नंबर 8 तक हमारे पास स्पेसिफिक वैल्यूज थी, कांस्टेंट थी, वो नहीं है, जनरल वैल्यूज हैं. तो सबसे पहले कॉमन डिफरेंस निकालते हैं फर्स्ट 2 वैल्यूज का. कॉमन डिफरेंस ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड टर्म इक्वल्स टू d इक्वल्स टू b माइनस 1/a. सिमिलरली अब अगेन कॉमन डिफरेंस निकालेंगे आप सेकंड एंड थर्ड का. कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकंड एंड थर्ड टर्म इक्वल्स टू d इक्वल्स टू 1/c माइनस b. ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 1 कर लें, ये इक्वेशन नंबर 2 कर लें. अब इक्वेट कर दें. इक्वेट उन इक्वेशंस को किया जाता है जिनकी या तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है या तो राइट हैंड साइड इक्वल होती है. तो इस इक्वेशन की देखें, लेफ्ट हैंड साइड जो है वो क्या है, इक्वल है. तो इक्वेट कर दें. इक्वेट इक्वेशन 1 एंड 2. तो ये आपके पास आ जाएगा b माइनस 1/a इक्वल्स टू 1/c माइनस b. b को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आए और 1/a को राइट हैंड साइड पे ले जाएं. तो ये हो जाएगा b प्लस b इक्वल्स टू 1/c प्लस 1/a. सिंप्लीफाई करेंगे इसे, b प्लस b इक्वल्स टू 2b इक्वल्स टू, एलसीएम जब लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा ac इक्वल्स टू a प्लस सी. डिनोमिनेटर में a और c मल्टीप्लाई और फिर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ गया a प्लस सी डिवाइडेड बाई ए सी. 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, राइट हैंड साइड पे लाके डिवाइड करा दें तो ये आ जाएगा a प्लस सी इक्वल्स टू डिवाइडेड बाई 2ac. और यही चीज हमने प्रूव करनी थी. अब बुक में इस क्वेश्चन में भी मिस्टेक है, और मिस्टेक क्या है जरा वो भी आप देख लें. यहां पर जो ये चीज है, पार्ट बी कॉमा के बाद जो पार्ट है इस क्वेश्चन का, वो गलत लिखा हुआ है. वो कुछ इस तरीके से है, शो डैट b इज a माइनस सी डिवाइडेड बाय 2ac. यानी कि b को हमने इसके इक्वल प्रूव करना है. तो वो चीज हमने कर दी और ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9. तो बेटा आज के वीडियो लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 9 तक ही सॉल्व करेंगे. अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 10 से क्वेश्चन नंबर 17 तक सॉल्व करके इस एक्सरसाइज को वाइंड अप करेंगे. और नेक्स्ट है हमारे पास अरिथमेटिक सीरीज. वो भी इंतहाई आसान टॉपिक है, टेंशन बिल्कुल भी आपने नहीं लेनी. और साथ साथ प्रैक्टिस को जारी रखिएगा. ये जो क्वेश्चन मैं स्किप करवाता हूँ ये जस्ट आपकी प्रैक्टिस के लिए करवाता हूँ, कि ऐसा नहीं कि मैं ही करवाता जाऊँ, आप कुछ भी ना करें तो चीज़ें आपके लिए मुश्किल होती जाएंगी. ऐसा कीजिएगा कि जो क्वेश्चन मैंने मिस करवाए, स्किप किए, वो क्वेश्चन आप खुद कीजिएगा, आपको इंशाल्लाह अच्छे से समझ आ जाएगी. तो स्टूडेंट्स मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में. तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. खुदा हाफिज़.